अब देखो चलो मंगलाचरण कर लेते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो पहला प्रश्न आपसे किया, भूत क्या है? देखो अगर 5 नंबर में आ जाए तो कैसे लिखोगे, ये आपके लिखने की कला होनी चाहिए आपके पास। अगर 1 नंबर में आए तो कैसे लिखना है जवाब, अगर 2 नंबर में आए तो कितना लिखना है। कई लोग ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं कि 1 नंबर का आए उसको भी आधा पेज में लिखते हैं, और 5 नंबर का आ जाए तो भी 1 लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर 5 नंबर में लिखना है तो कैसे लिखोगे कि देव 4 प्रकार के निकायों वाले होते हैं, जिनके नाम माने वो 4 नाम बता दोगे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। जिनमें से व्यंतर के 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद ये हैं, कौन कौन से हैं? सॉरी 8 वेदों के नाम बताओ। अभी सूत्र बोला था उसमें भी गलत बोला था, भवनवासी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार व्यंतर के 8 भेदों में एक भूत नामक भेद भी है। तो भूत कोई और नहीं, वो व्यंतर जाति के देव होते हैं। लेकिन जगत में भूत के संबंध में बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं प्रचलित हैं। लोग समझते हैं कि जिनको मरण के बाद दूसरा शरीर नहीं मिल पाता वो भूत हो जाते हैं। जगत मानता है कि भूत बहुत बुरे होते हैं, लेकिन भूत कैसे होते हैं? सर्वांग सुंदर होते हैं, क्योंकि व्यंतर जाति के देव हैं। समझ में आया? तुमने किसी का नाम रख रखा है क्या भूत? नहीं। भूत का डरने की बात है, तो मैंने ऐसे डरने की पता व्यंतर से बहुत रात में आधी रात में सारी रात जॉब करके फिर कहती थी अगर तेरे बाद में व्यंतर देव बैठे ऐसा हो वैसा हो। ठीक है, आप व्यंतर देव कह रहे हो और वो कहते हैं भूत। जैसे ठंड का दिन हो और गांव हो और दिसंबर की कड़ाके की ठंड हो, और वहाँ पे भी वॉशरूम कहाँ होता है? बाहर पीछे को जाके कहीं खेत से में। ठीक है, वहाँ आदमी को जाना पड़े रात को 3 बजे 2 बजे, तो बच्चे तो टॉयलेट नहीं जाते इस चक्कर में रात को, है कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा, कहाँ चला जाएगा? ये भूत जो है जैसा जगत मानता है ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा अब ये बताओ, मान लो व्यंतर देव भी हैं, तो वो क्या किसी का भला बुरा कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर कोई किसी का कर सके तो अपने पुण्य पाप कर्म का क्या होगा? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ। ठीक है ना। अब अगर मान लो मेरे पाप का उदय है तो वो भूत या व्यंतर मेरा भला कैसे कर देगा? बेटा नोट करना बंद करो, ये तो आप घर पे बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी के पुण्य का उदय है तो व्यंतर उसका बुरा कैसे कर सकते हैं? समझ में आया? व्यंतर जाति के देव जो हैं उनमें कौतूहल बुद्धि होती है। कौतूहल जैसा बच्चा हर चीज़ को छेड़ता है ना, ये क्या, किसी के घर में जाए हर चीज़ छेड़ देगा वो, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, कभी उसके हाथ निचलाए नहीं बैठ सकते, उसके हाथ में पेन होगा तो मुंह में डालेगा, कभी उसका ऑपरेशन करेगा। ऐसे व्यंतर जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, किसी के पीछे वो धागा बांध दिया पैंट पे, किसी के पीछे चिपका दिया कि मैं पागल हूँ ऐसे लिख के, लड़की एक लड़की की दूसरी लड़की के साथ चोटी बांध दे, हैं ऐसी बुद्धि व्यंतर जाति के देवों की होती है। और सच्ची बात है, मेरे को किसी ने बताई थी, रिवाड़ी में कोई एक लेडीज़ थी, वो डेली रात को जो है ना चूहा उसके बाल कुतर के ले जाता था, और वो गंजी के नाम से फेमस है वहाँ। उसके पूरे सर के बाल कुतर दिए चूहे ने, रोज़ आए और रोज़ कुतर कुतर के ले जाए। अब उसी पे बनाने वाले एक हॉरर फिल्म बना सकते हैं, समझ में? हॉलीवुड वाले, बॉलीवुड वाले, टॉलीवुड वाले एक हॉरर फिल्म बना देंगे। लेकिन वो क्या है कि कोई ना कोई व्यंतर होता है। अब ऐसी एक जगह ये था कि एक व्यक्ति माने उसके इतना गरीब था, लेकिन वो कोई व्यंतर था जिस घर में रहता था, तो उसके खजाने खजाने भर गए, किसी के हुआ वही नष्ट हो गए। लेकिन हमें क्या लगता है कि व्यंतर देवों की पूजा करो, तो भैया उनकी पूजा करने से वो कुछ भला नहीं कर सकते, कुछ बुरा नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर अपने पुण्य का उदय है तो हमारा भला तो होना ही होना है, और अगर पाप का उदय है तो बुरा होना ही होना है। अब उसमें निमित्त व्यंतर हो
या कोई और हो। एक सेठ जी थे, सेठ जी के 2 बेटे थे। कितने? पीछे वाले कहाँ भाग गए? चूहे के पास। एक सेठ जी के 2 बेटे थे। आगे आ जा बेटा। एक उसे शर्म आती है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा गर्ल्स की क्लास में। अब बॉयज़ कहाँ से लाएं? ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं बेटा, ये जिनवाणी की विद्या है, जहाँ जैसे मिले लूट लो ले लो, फिर पता नहीं भाग्य मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आपको नहीं पता कि हमने कितने पुण्य किए होंगे कि हमको ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है। अभी कीमत नहीं आ रही, माने अगर सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ऊपर ट्रक चढ़ गया, अभी मरा नहीं है लेकिन भयंकर पीड़ा हो रही है, पूरा मुंह पिचक गया। अब बताओ, उसकी जेब में नोटों की गड्डी है, जगत में उसकी बड़े यश और प्रतिष्ठा है। समझ में आया? बहुत लोग उसको मानते हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, लोग उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसते हैं। लेकिन अब जो उसको कष्ट होगा, उस दुख को कैसे दूर कर सकता है ये बताओ? अगर उसने जिनवाणी पढ़ी है, अगर उसको भेद विज्ञान आता है, उसको पता है मैं आत्मा हूँ, मेरा मरण नहीं होता, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये देह में जो भी क्रिया हुई मैं तो इसको भी जानता ही हूँ। आपके भी सर में दर्द होता है ना, तो आप भेद विज्ञान किया करो, आप प्रैक्टिस करके देखो कि ये जो दर्द हो रहा है मुझे इसका ज्ञान हो रहा है, क्योंकि मैं देह तो हूँ नहीं, लेकिन यही मेरे आत्मा के प्रदेश भी हैं और मेरा काम जानने देखने का है, लेकिन मेरी इसमें एकत्व बुद्धि है और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो दर्द का ज्ञान कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अपने राग द्वेष के कारण, शरीर में मोह के कारण ये अनिष्ट लग रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। तो जो ट्रक के नीचे कुचला गया, उस समय भी अगर उसे शांति मिलेगी, तो जो जिनवाणी के उसने मंगल सूत्र पढ़े हैं, माने जो अभ्यास किया है भेद विज्ञान का, तत्व विचार का, अब वो विचार करेगा भैया इस ट्रक वाले का कोई दोष नहीं है, मेरी आयु पूरी हुई थी, ठीक है, अब मेरे मम्मी पापा का क्या होगा कि वही होगा जो उनके कर्म के उदय में होगा। किसी का छोटा बच्चा हो तो उसका क्या होगा कि तेरी मिथ्या मान्यता थी कि तू उसको पालता है, वो तो अपने उदय प्रमाण पलता है, कौन किसे पाले, सब अपना अपना भाग्य लेके आए हैं, है ना। मैंने सुंदरी का पढ़ा होगा कि किसका खाती हो, किसका दिया खाती हो, कि अपने भाग का खाती हूँ, कौन किसे दे सकता है। तो कोड़ी से ब्याह दिया, उसका भाग्य था तो वही सुभट निकला, माने बहुत सुंदर। तो कहानी सुना रहा था, एक सेठ जी के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक बेटा क्या करता था, उनके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ पे एक व्यंतर रहता था, यक्ष भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है, अलग अलग भेद है ना। तो उसको पूजने जाता था, क्या करता था, उसकी पूजा करता था, पीपल के पेड़ पे जो भूत था। और दूसरा बेटा था, वो वहाँ जाके टॉयलेट करता था उसी पेड़ के नीचे। एक दिन बहुत भयंकर बारिश हुई। अब जब भयंकर बारिश हुई तो पूजा करने वाला पूजने नहीं गया कि भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन जिसको टॉयलेट जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा, वो फिर भी टॉयलेट करने गया। तो जो उस पेड़ के ऊपर व्यंतर रहता था, वो उनके पिताजी सेठ जी के पास आया और क्या कहा उसने कि सेठ जी अपने मूतने वाले को समझा लो, नहीं तो पूजने वाले को उठा के ले जाऊंगा। सेठ जी बड़े हैरान कि भैया पूजने वाले को क्यों उठा के ले जाएगा, है मूतने वाले को उठा के लेके जाना, कि अगर उस पर मेरी चल पाती तो मैं यहाँ उसको मूतने ही क्यों देता। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? कि देखो उसका उदय ठीक है तो वो व्यंतर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, और जो उसकी पूजा कर रहा है उस पर उसकी चलेगी, क्यों चलेगी, इसी उसको मान रहा है। इसलिए आप देखना जितने भी लोग ये भूत प्रेत व्यंतर पीपल ये सब मानते हैं ना, ये बाना निकालना, देवी दहाड़ी, थान वान पूजना, ठीक है, उन्हीं के साथ ज़्यादा परेशानी होती है। वो कहते हैं साहब हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर, ठीक है। और जगत में भी देखो, अगर आप किसी का काम करते हैं, जैसे पड़ोसी ने कहा जाओ बेटा ज़रा बाज़ार से जाके एक माचिस ले आना,
ठीक है आप ले आए, और आपकी दूसरी सिस्टर लेके नहीं आई, सुन के भी अनसुना कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम से किसको काम बताया जाएगा? जो कर देता है ना। तो ऐसे ही जो इन्हें पूजते हैं वो भी इन्हीं पे अपना जोर चला पाते हैं, और जो नहीं पूजते उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व है। रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजना ग्रहित मिथ्यात्व है। पहले ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ोगे तब अग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा। ये तो पढ़ा होगा ना आपने, 6 डाला पढ़ी है ना? क्यों भाई? पढ़ा है ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व। माता नहीं चढ़ जाती वो। देखो होता क्या है, जैसे कोई हनुमान का भक्त है, जैसे कोई माता का भक्त है, अब वो मरा, थोड़ी अकाम निर्जरा तो करते हैं, तो अकाम निर्जरा करके उन्हें क्या मिल जाता है? व्यंतर आदि में जाके पैदा हो जाते हैं। और जब पैदा हो जाते हैं तो उनका चमत्कार दिखाने के लिए वो ऐसे बन के आएंगे जैसे किसी के सर पे सवार हो गए, और फिर वो हनुमान जैसी लीला दिखाएंगे, कुछ भी भारी से भारी चीज़ उठा देंगे। जैसे बालाजी वगैरह है ना, कई लोग मानते हैं बालाजी वगैरह जाते हैं, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप पदमपुरी और तिजारा वगैरह जाएं, अब तो तिजारा में ख़त्म हो गया, पहले बहुत होता था ऐसी पदमपुरी में कि उन पे लोगों पे व्यंतर की बाधा होती थी, और वो लेट लेट के परिक्रमा लगा रहे हैं। महावीर जी में लोग करते थे, समझ में आया? वो ऐसा इसलिए होता है कि जो स्वयं साइकोलॉजिकल वीक होते हैं ना, ये भी उन्हीं पे चला पाते हैं। जो अपने आप में कौन किसको डरा पाता है? जो अपने आप में डरता है उसे कोई भी डरा लेता है। किसी को कौन चिढ़ा सकता है? जो स्वयं चिढ़ने के लिए तैयार बैठा हो। ऐसे ही जो डरपोक टाइप के व्यक्ति हैं, ज़्यादा भय मानते हैं, उन्हीं को ये परेशान कर पाते हैं, और जो निडर हैं निर्भय हैं उनका कुछ नहीं कर पाते, समझ में? और कर भी नहीं सकते, अपने पुण्य पाप के उदय के बिना कुछ नहीं कर सकते। एक बात याद रखना कि ग्रहित मिथ्यात्व से 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है कर्मों का, मिथ्यात्व का, वो अग्रहित मिथ्यात्व से ही होता है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि के पूजने से, ठीक है ना, और उस संबंधी मान्यता से 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो उत्कृष्ट बंध है वो होता है। इसलिए अगर आप लोग करते हो तो धीरे धीरे अपने मन को पक्का करके, समझ के, भेद विज्ञान करके ग्रहित मिथ्यात्व को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो देव शास्त्र गुरु तो सही है ना, लेकिन जो देव नहीं है तो उसी को तो कह रहा हूँ ग्रहित मिथ्यात्व है वो। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, मैं कह रहा हूँ अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा जब तक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छोड़ोगे। तो पहले ग्रहित छूटता है, फिर अग्रहित छूटता है। तो सेठ जी की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कि देखो उनकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला और परेशान ही होते हैं, ठीक है? इसलिए इन मान्यताओं को जितना जल्दी हो सके तुरंत छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंध ग्रहित मिथ्यात्व के सेवन से ही होता है, अग्रहित मिथ्यात्व से नहीं। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी सूत्र पाठन करूंगा और उसका अर्थ रिवाइज कराते जाएंगे जल्दी से। 15 मिनट है हमारे पास। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। आप लोगों ने भी जितना हो सका यथासंभव मेहनत की है, लेकिन जितना गुड़ डालोगे उतना मिठास आएगी। अब आपके ऊपर है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। हमने इसका सामान्य निरूपण ही किया है आपके कोर्स की दृष्टि से, लेकिन इसमें आपको ये समझने लायक है, इसमें बहुत रहस्य है, बहुत गहरी बातें हैं समझने लायक। तो एक तो मैंने आपको बुक प्रेफर की थी, जब भी आपको टाइम मिले, जैन भूगोल, डॉक्टर उज्ज्वला शाह है ना, उनके द्वारा लिखित बहुत बढ़िया पुस्तक है। और कुछ नहीं पढ़ पाओ तो ये तत्वार्थमणि प्रदीप है, डॉक्टर हुकमचंद बारिल जी ने इसका अर्थ ये लिखी है पुस्तक, बहुत इजी है, शॉर्ट एंड स्वीट। और ये जो तत्वार्थ सूत्र है, सचित्र तालिका,
इसका तो कहना ही क्या, इसमें तो इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। आपके पास सारे मटेरियल हैं, सोर्सेज हैं, आपको पता भी है, तो फिर क्या देर है, स्वयं पढ़ो, स्वयं अध्ययन की आदत डालो, ठीक है। दूसरे की हेल्प थोड़ी बहुत लो, बाकी अपने आप से। जिसने क्वालिटी सीख ली, ठीक है, अब हम किसी से पढ़े थोड़े ही ना है, हमने कोई ऐसा नहीं कि हमने कहीं शास्त्री की, हमने कहीं कोर्स किया, कुछ नहीं। लेकिन अब ये किताबें, इससे अच्छा हमें कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई भी विद्वान हो, इन किताबों में जितना मटेरियल है वो भी तो इन सबको पढ़ के ही पढ़ाएगा, तो हम क्यों ना पढ़ें। जहाँ से, जैसे देखो, अगर आप बाज़ार से कोई सामान लाते हो घर का, आपके घर में एक महीने में मान लो 10 किलो दाल खर्च होती है, आप डेली 500-500 ग्राम लेके आते हो, बड़ी महंगी मिलती है। आपके मन में क्या आता है कि ये कहाँ से लेके आते हैं वो पता लगाऊं, क्योंकि हमें देते हैं 100 रुपये किलो और ये लाते हैं 80 रुपये किलो। समझ में आया? तो हम भी वहीं से लाएंगे जहाँ से ये ला रहे हैं। तो समझदार व्यक्ति जाता है चांदनी चौक, खारी बावली, कि जहाँ होलसेल मार्केट है, और वहाँ से सौदा खरीद के लाता है। तो समझदार व्यक्ति क्या कहता है कि साहब इन विद्वान का प्रवचन बड़ा गजब था, इन्होंने बहुत बढ़िया व्याख्या की, लेकिन इन्होंने पढ़ा कहाँ से होगा, ये विषय कहाँ कहाँ है। तो ये विषय, अच्छा, तत्वार सूत्र की ये टीकाएँ हैं, तो इनमें सबसे सरल, सुपाच्य, सुबोध, सुग्राह्य कौन सी टीका है वो पूछ लो किसी विद्वान से, ठीक है। अब उसको लेके उसको पी जाओ पूरा घोट के, तो आप देखो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। देखो वैसे ये ना मोर देन सफिशिएंट है, तत्वार्थ मणि प्रदीप, ये बहुत बढ़िया लिखी है इन्होंने, शॉर्ट में थोड़ा खुलासा भी किया है, और ये तो बहुत अधिक है इसमें विस्तार, भले ही आपकी कोर्स की दृष्टि से उतना, ठीक है ना, ये तो एक सबके यूज़ के लिए लिखी गई है, लेकिन इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बड़े वाली टीका मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम हो तो चेतन दास जी की टीका है जिसका अनुवाद कल्पना बहन जी ने किया है, मोटे मोटे 2 भाग छपे हैं, उसका नाम है तत्वार्थ सार टीका। क्या नाम है? तत्वार्थ सार, तत्वार्थ सार, तत्वार्थ सार, ठीक है, चेतन दास जी की टीका। अभी नहीं, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, जब आप अपने नगर और क्षेत्र में जाएं, तो अपने स्वाध्याय में वो लगा लेना, ठीक है, क्योंकि असली मज़ा तो तभी आएगा आपको। अभी तो आप सीख रहे हो, अभी तो इकट्ठा कर रहे हो माल। अब जब शॉपिंग करते हैं ना, तो शॉपिंग हो रही है, अभी तो फटाफट फटाफट शॉपिंग कर रहे हैं, फिर अपने घर जाके इसको सजाना, ठीक है ना, ध्यान से अपने नोट्स संभाल के, फिर एक एक चीज़ खोल खोल के, कभी इसका स्वाद लेना, कभी इसका स्वाद लेना, कभी इसका स्वाद लेना, और जो आपके प्रिय हों उनको भी उस खिलाना पिलाना, उसका स्वाद दिलाना, ठीक है। तो जिनवाणी बड़ी सरस है, अगर आपको जिनवाणी का आनंद लेना आ गया, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना दर्द होगा, ना कितने ही पाप के उदय आ जाएं, आपको कोई हैरानी परेशानी होने वाली नहीं है। ये सबसे उत्तम औषधि है। समझ में आया? तो आज तो मैं प्रेरणा ही प्रेरणा ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि प्रेरणा की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने में कैपेबल हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैं तो कम पढ़ा रहा हूँ। शास्त्रों में बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ समझने को है, लेकिन हम आलसी है ना, तो इसलिए हमें मीडिएटर चाहिए। और जब हमारा आलस छूट जाएगा, देखो 1 घंटे में मैं आपको जितना सिखा पाता हूँ ना, अगर आप 1 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे तो इसका 10 गुना सीख लेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि जब हम चर्चा और डिस्कशन करते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है ना। हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे हैं। चलिए निकाल लीजिए, आपने सूत्र लिखे हुए हैं ना, 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरा पाठ करेंगे। और देखो आपने एक अशुद्धि है तो पढ़ी थी, पूर्वया द्विइंद्रिया, पूर्वयोर द्विइंद्रा, ठीक है। एक आपने पढ़ा था भवनवासिनो सुरो नाग, सुरो नाग नहीं था, सुरनाग, असुरनाग है वैसे। चलिए निकाल लीजिए। माने रागी द्वेषी जो देवी देवता हैं उनको पूजना ये ग्रहित मिथ्यात्व है, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए आपने कॉपी में लिखे हैं या इस तत्वार सूत्र में होंगे, आपको जहाँ से देखने हो फटाफट देखते जाइए सूत्र वाइज। मैं पढ़ूंगा और समझाऊंगा।
आप मेरे पढ़ने पर तुरंत वाचन करेंगे, फिर मैं सामान्य अर्थ बताऊंगा उसका। चलिए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। देवाश्चतुर्निकायाः, देव 4 निकाय वाले होते हैं। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः, आदितस्त्रिषु माने प्रारंभ के 3 निकायों में पीतांत तक लेश्या पाई जाती है, यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में आदि की 3 लेश्याएं कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत और पीत। 3 लेश्याएं नहीं, 4 लेश्याएं। त्रि माने 3 भेदों में, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन 3 निकायों में कापोत, पीत तक लेश्याएं पाई जाती हैं। कृष्ण, नील, कापोत सिर्फ अपर्याप्तक दशा में ही पाई जा सकती है। पर्याप्तक अपर्याप्तक की सामान्य चर्चा भी हमने प्रसंग से ले ली थी। तीसरा सूत्र, अब इनके भेद कितने हैं? दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः। आखिरी क्लास है, थोड़ा सा सुस्ती छोड़ दो, सीधे बैठो। 10, अष्ट, पंच और द्वादश भेद हैं इनके क्रम से। अब वो क्रम कैसा है वो आगे से पता चलेगा, लेकिन अभी भवनवासी पहला, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिष के 5 और वैमानिक के 12 यानी 12, क्योंकि 12 इंद्र है ना, 12 इंद्र हैं 16 स्वर्गों के। नहीं है याद? हाँ, चलिए, आप लोगों के प्रवचन मैंने डाले थे अपने चैनल पे, अर्पिता के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उत्तम स्वाध्याय, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेहनत करो, और ये तो आपका अभ्यास हो रहा है समझाने का। और समझाते वक्त ना एक चीज़ मैंने नोट की है, देखो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ क्या कि आपको देखकर ध्यान से, एक भी बच्चे का ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। माने सामने वाला आपकी क्लास में सो ना जाए। वो कैसे होगा कि जब आपकी आंखें इतनी तेज होंगी, एक पैनी नज़र कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किसका ध्यान यहाँ है, किसका नहीं है, इसको कहते हैं आई कांटेक्ट। दूसरा होना चाहिए पार्टिसिपेशन, जो आपके श्रोता हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप ही बोले जा रहे हो बस, माने आपस में, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान है, दोनों एक्टिव होने चाहिए। आप एक्टिव हो, सामने वाला पैसिव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। सामने वाला भी इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें, तो उससे क्या होता है, उसकी बुद्धि जागृत होती है, उसको चीज़ें जल्दी समझ में आती है, उसकी रुचि बढ़ती है। और आपको जो आप बात कह रहे हैं, आपको उसको अपने जीवन से जोड़ना चाहिए। उस बात की उपयोगिता क्या है, आप उसे क्यों समझा रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हो। उस दिन मैंने परिधि का भी सुना, बहुत अच्छा स्वाध्याय किया था, लेकिन एक कमी थी क्या कि थोड़े समय में विषय बहुत ज़्यादा लिया आपने, तो उतना ज़्यादा विषय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आप विषय के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा विषय लो, लेकिन उस विषय को अच्छे से पहले विचार विश्लेषण करो, उसके संबंध में कोई उदाहरण दो, फिर सामने वाले से जज करो कि आपने जितना पढ़ाया उतना उसको समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, आप फेस एक्सप्रेशन को रीड करो, फेस को देखकर समझ में आ जाता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सामने वाला आनंदित है, झूम रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको भी आनंद आएगा। और आप तो समझा रहे हो, सामने वाला ऐसे ही देखे जा रहा है, कह क्या रहे हैं, माने उसके ऊपर से जा रहा है, थोड़ा नीचे करो। और ज़्यादा ही नीचे कर रहे हो तो सामने वाला सो रहा है, माने ज़्यादा नीचे है, थोड़ा ऊपर करो। टारगेट तो आपको सेट करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी दोगे, लेकिन उसको उसका माने फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल समझाते वक्त माने आपको सामने वाले को एंगेज करना है कि उसका दिमाग कहीं और चला कैसे जाता है, इसका जाता है, इसका मन बड़ा चंचल है। तो इसको मैं बार बार इसलिए टोकता हूँ, ठीक है। आप लोगों को बस मैं आंखों से ही टाइट रखता हूँ। आपने नोटिस किया होगा ना, मेरी क्लास में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ और कर रहे हैं और मैं पढ़ाए चला जा रहा हूँ। समझ में आया रिद्धि?
आपका प्रवचन हुआ है कभी? किस विषय पे लिया था? देखो सच बताऊं, वास्तव में कला तो है, लेकिन इस कला पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जिनवाणी के स्वाध्याय में उपयोग लगाओ। जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना, जब ये समझ में आएंगी, आपके अंदर में भरी होंगी, तो यही जुबान से निकलेंगी, अपने आप ऐसे निकलेंगी। जैसे आप कोई मेला घूम के आए, तो आप ऐसे समझाओगे उसे, आप समझ में आए, उसकी आंखों में आंखें डाल के, अरे सुन, तुझे पता ही नहीं है, अरे तूने वो तो देखा ही नहीं, वहाँ पे तो ये था, वो वाला झूला, और गजब मज़ा आ गया एकदम। तो आपको कोई सीखना नहीं पड़ता ये चीज़ें कि साहब मुझे ऐसे एक्सप्रेशन करने हैं, ऐसे हाथ। अब कोई सीख के अगर ऐसा प्रवचन करे कि ऐसे हाथ हिलाऊंगा, ठीक है, आप प्ले कर रहे हो, तब तो आप सीख रहे हो, लेकिन आपको खुद डुबकी लगानी है। आपको जो प्रवचन करना है सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करना है, अपने आनंद के। मैं जो आ रहा हूँ ना यहाँ सुबह, इन बच्चों को जल्दी से उठा के तैयार करा के यहाँ आता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए नहीं आ रहा। किसके लिए आ रहा हूँ? नहीं जी, अपने स्वाध्याय के लिए। मुझे बहुत लाभ हो रहा है, समझो, मुझे बड़ा आनंद आता है, और ये नई नई चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, ठीक है, तो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। सच बता रहा हूँ, अगर किसी को कैंसर की बीमारी भी हो ना, वो इसका रसास्वादन लेना चालू करे, इसका आनंद ले, तो जो भी आनंद लेता है, तो इसके पॉजिटिव जो केमिकल हैं वो रिलीज़ होंगे। जैसे हमारे ना एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, और उससे क्या होता है कि एक कौन सा वो रस रिलीज़ होता है, साइंस में क्या बोलते हैं उसको, ऐसे अलग अलग ग्लैंड्स हैं। तो इसलिए कहते हैं सुबह सुबह के समय आप एकदम मेडिटेशन करो, भगवान का ध्यान करो, जल्दी उठो, क्योंकि उससे जो स्राव होता है वो आपकी मेमोरी को बड़ा तेज़ बनाता है, सब चीज़ें तेज़ होती हैं। और ये कैंसर वैंसर किनको होता है? जो ज़्यादा थके हारे भुजे से, है ना, माने नेगेटिव डिप्रेशन वाले लोगों को होगा। आप अगर खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं जिनवाणी के आधार से, तो ऑटोमेटिक आपका जो केमिकल है ना, वो पॉजिटिव केमिकल रिलीज़ होंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और ये कैंसर पैंसर तो कभी होगा नहीं, और कदाचित महापाप के उदय से हो भी जाए, लेकिन आप तो फिर भी प्रसन्न रहोगे। समझ में आया ना? मुनिराजों पे उपसर्ग आपको दिखता है, लेकिन उन पे कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि वो अपने आनंद में लीन है। तो ऐसे इस विद्या को हम सीख लेंगे तो सारे कष्टों को हम मिटा सकते हैं। कॉपी बंद करो बेटा। चलिए, हाँ, इंद्र सामानिक त्राय स्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णका भी योग्य किल विशिकाश्चै कशः। ये आपको पता लग गए कौन से भेद हैं। सभी प्रकार के देवों में इस प्रकार की कैटेगरी है कि एक इंद्र के तुल्य, एक प्रतिंद्र, एक सामानिक उसके समान, त्रायस्त्रिंश मंत्री जैसा, जैसे लोकपाल कोतवाल जैसा, पारिषद यानी उसकी सभा में बैठने वाले उसके स्नेही जन, आत्मरक्ष बॉडीगार्ड, ये हमने बताए थे ना इस प्रकार के। और प्रकीर्णक, प्रकीर्णक का क्या बताया था? प्रजाजन टाइप बिखरे हुए। किलविश किसको बताया था? चांडाल टाइप के, ठीक है। अभियोग्य ऐरावत हाथी वगैरह जो बनते हैं वाहन के रूप में, उसके सेवक देव, सर्वेंट। अब ये कौन कौन से में नहीं होती है कैटेगरी, उसके बारे में अगला सूत्र। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्का। ये जो त्रायस्त्रिंश और लोकपाल वाली कैटेगरी है, ये व्यंतर और ज्योतिषियों में नहीं होती। कहाँ हो बाबू? खड़े हो जाओ सीधे, किताब लेके जिसमें से पढ़ रहे हो सूत्र आप। ये वाले भेद नहीं होते ना, वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा, जिसमें से पढ़ना वो लेके खड़े हो जाओ। और अब जोर से बोलना है। सूत्र नंबर 6 बोलिए, सभी बालक बोलेंगे जोर से। 6 नंबर का सूत्र, सूत्र नंबर 6। पूर्वयोर द्विन्द्रः, यानी पूर्व के दो दो इंद्र होते हैं। पूर्व में किस में दो दो इंद्र होते हैं? यानी पहले जो दो भेद थे, यो द्विवचन हो गया। आप कहोगे कहाँ लिखा है दो? पूर्व यो। देखो, अगर हो सके तो कोई ना कोई संस्कृत का ट्यूटर लगा लो और संस्कृत सीख लो थोड़ी सी, ठीक है। थोड़े बहुत शब्द रूप समझ रहे हो
थोड़े बहुत शब्द रूप जिससे आप सामान्य अर्थ तो समझ सकें, ठीक है। और हम भी इससे पढ़ पढ़ के समझ रहे हैं पूर्वी ओर, क्योंकि द्विवचन है। तो यानी प्रारंभ के जो दो हैं, कौन कौन से, भवनवासी और व्यंतर, उनमें डबल डबल इंद्र होते हैं। तो हमने 100 इंद्रों की काउंटिंग निकाल के बताई थी ना आपको, तो वो कैसे बनी थी वो आप देख लेना। चलिए आगे 7वें नंबर का सूत्र, काय प्रविचारा आ एशानात। आ माने तक, ऐशान स्वर्ग तक, काय के द्वारा प्रविचार होता है किन में, देवों में। ऐशान स्वर्ग तक यानी भवनवासी में भी, व्यंतर में भी, ज्योतिषी में भी, और सोधर्म और ऐशान में। माने देव होते हैं, उनकी देवियाँ होती हैं, उनको शारीरिक स्पर्श जन्य सुख होता है। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। बाकियों में स्पर्श से, खाली छूने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं देवी को, रूप देखने मात्र से। प्रविचार माने स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग, उसको कहते हैं प्रविचार। माने देव देवियों के साथ जो भोग भोगते हैं उसका नाम है प्रविचार। लेकिन ऐशान स्वर्ग तक तो मनुष्यों की तरह, लेकिन उसके ऊपर फिर मैंने आपको बताए थे, उस तरह से बताया था ना कि एक एक युगल मैंने आपको बनवा रखा है, इसमें चार्ट लिखा है इसमें किसी का, कि उसके ऊपर जो पहला युगल है उसमें देखो बताता हूँ। हाँ, सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के, यानी ईशान तक तो हो गया, सनत कुमार और महेंद्र में सिर्फ स्पर्श से हो जाता है, लेकिन ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, अब उसके आगे के दो युगल में किससे, शब्द नहीं रूप देखने मात्र से। फिर उसके आगे के दो युगल में यानी शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार में क्या होता है, शब्द सुनने मात्र से। फिर आणत प्राणत आरण अच्युत में मन से, सिर्फ मन में विकल्प आया, संतुष्ट हो गए, तो 16 स्वर्ग हो गए। और फिर उसके आगे क्या है, परे प्रविचारा, 16 स्वर्गों से ऊपर देवियाँ भी नहीं होती और देवियों संबंधी उनका विषय सेवन भी नहीं होता। लेकिन 16 स्वर्गों में भी कोई देव ऐसे हैं जिनके देवियाँ नहीं होती, जो ब्रह्मचारी टाइप होते हैं। वेरी गुड, कौन से स्वर्ग में रहते हैं, ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम उसमें है ना, लिखवाया था ना, 5वां स्वर्ग है ना ब्रह्म स्वर्ग, उसके अंतिम उस पटल में। अब भवनवासियों के भेद गिना रहे हैं बस। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमारः। ये 8 भेदों के नाम हैं, 8 है ना, ये कितने हैं, भवनवासिनो सुरो नहीं है, भवनवासिनो सुर है, ये 10 भेद हैं, ठीक है। अब इसके नाम अब उतना टाइम नहीं है, नीचे लिखे भी, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार आदि आदि। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। ये पिशाच कौन होते हैं, व्यंतर जाति के भेद है। चलिए ज्योतिषियों के, ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। बैठ जा गया ना, जोर से बोलना है बस। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नरलोके। ये जो हमने ज्योतिषी देव बताए हैं नरलोक में यानी अढ़ाई द्वीप में क्या करते हैं, निरंतर गमनशील हैं। किसकी प्रदक्षिणा करते हैं, मेरु पर्वत की। तत्कृतः काल विभागः, यानी उनका जो गमन है उनकी गति के कारण काल का विभाग होता है, दिन रात, ठीक है। जो ऋतुओं का विभाजन है, घड़ी घंटा आदि, ये किससे होता है, उनकी गमन से। किनके, जो ये 5 आपके ज्योतिषियों के भेद हैं। बहिर्वस्थिताः, यानी नरलोक के बाहर जो ज्योतिषी देवों के विमान हैं
वो अवस्थित हैं, इसलिए वहाँ उस प्रकार का काल का विभाजन नहीं होता। ठीक है, दिन है तो दिन, रात है तो रात। लोक के बाहर, लोक के बाहर कहाँ से आएंगे? लोक के बाहर तो है ही नहीं, अलोक आकाश है। निर्लोक के बाहर, उसको ठीक कर लो, नरलोक के बाहर। हाँ, 2.5 द्वीप के बाहर। वैमानिकाः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च। वैमानिक भी देवों का एक भेद है, उसमें कल्प में उत्पन्न वाले कल्पोपन्न, 16 स्वर्गों तक के देव कल्पोपन्न हैं, 16 स्वर्गों से ऊपर के कल्पातीत हैं। और ये कैसे हैं? ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर हैं। सो धर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत प्राणत योरारणाच्युत योर नवसु ग्रैवयकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च। वाह, ये सूत्र सुनने से ना जिसके ब्रेन के न्यूरॉन होंगे सोए हुए सब जाग जाएंगे एकदम। समझ में? डेली 5000 आपके ब्रेन के न्यूरॉन मरते हैं डेली। समझ में? यूज़ तो हम कभी करते ही नहीं, बाकी जो जिंदा हैं उनका तो यूज़ कर लो। ये मंत्र है और इन मंत्रों का भी एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो मंत्र पाठ करना चाहिए। एक दिन मैं 9 बजे वहाँ पीछे से पंडित जी के पास आया था तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग सारे यहाँ पाठ कर रहे थे ना, नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद भक्तांबर का कोई काव्य पढ़ रहे थे। डेली पाठ करते हो? सुबह नहीं करते? ठीक है, तो अब आप क्लास में आते हो ना तो जोर से एक उच्चारण तो किया ही करो, सारी बीमारी दूर भाग जाएगी। यही सबसे बड़े मंत्र है। चलिए 1-2 सूत्र और पढ़ते हैं, समय हो गया। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिका। यानी ऊपर ऊपर के स्वर्गों में स्थिति बढ़ती जाती है, इनकी आयु, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या की विशुद्धि, इंद्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान का विषय भी अधिक अधिक होता जाता है। लेकिन गति शरीर परिग्रह भी मान तो हीना। लेकिन गति, उनका गमन घूमना फिरना, शरीर की हाइट, परिग्रह और अभिमान कम कम होते जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। तो पहले द्वि माने 2 में पीत लेश्या, फिर 3 में पद्म लेश्या, फिर बाकी वैमानिकों में शुक्ल लेश्या है। ये सामान्य कथन है, विशेष कथन में मिक्स वाला भी है, उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। प्राग्रैविकेभ्यः कल्पाः, यानी ग्रैविक से पहले पहले कल्प हैं, यानी 16 स्वर्गों तक कल्पों की वो कैटेगरी का डिवीज़न है, उस तरह से विभाजन है। तो 23 सूत्र हो गए। अब समय नहीं है, बाकी चर्चा एक क्लास हमें और लेनी पड़ेगी आपकी। ठीक है, जरूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो खो जाएगा सब कुछ। तो ये 25 से 49 सूत्र है ना इसमें शायद, या 42 हैं, 42 हैं। तो ये एक क्लास होगी, कब होगी अब आप ये डिसाइड कर लेना। कभी भी ले सकते हो, बीच में किसी भी दिन, जैसा भी हो। ठीक है, लेकिन देखो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि विद्या बड़ी दुर्लभ है, आपको मिली है तो इसको थोड़ा सा संभाल के रख लो। अभी ताज़ा ताज़ा थोड़ा रिवाइज कर लोगे ना हाल फिलहाल में, तो जो आपने याद किया वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे को बिल्कुल अध्ययन का समय नहीं होता, लेकिन जब मैं लगा था सन 2000 में, तो तब मैंने बहुत सारे शिविर अटेंड किए। तो शिविर जब अटेंड किए तो ध्यान से सुनता था, उसको समझता था और पढ़ता था। बस वही कमाई है जो मुझे आज काम आ रही है। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा अच्छे से उसको समझ लोगे ना एक बार, तो बहुत लंबे पीरियड तक आपके साथ रहेगी ये विद्या। ठीक है, इसलिए देखो नंबर आना वो सेकेंडरी है, लेकिन आप अपने आनंद के लिए
अपने सुख के लिए इस विद्या को पढ़िए, ठीक है। और माने मैं पर्सनल, ठीक है, एज ए आप ये समझिए जैसे बड़ा भाई आपको समझा रहा हो कि इससे उत्तम कोई विद्या नहीं है जगत में, इससे उत्तम कोई काम नहीं है, ठीक है। ध्यान के सिवाय स्वाध्याय वही उत्कृष्ट तप है, 12 तपों में परम तप स्वाध्याय को कहा है। तो अपने जीवन में अपने आनंद के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए अपनी बुद्धि को स्वाध्याय में लगाना, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।